जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, अभी पितृपक्ष चले हुए हैं। आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने का यह आपके पास सुनहरा मौका है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जैसा कि अभी पितृपक्ष के बाद जो अमावस्या आएगी वो बड़ी अमावस्या होती है और इस दिन आप माता काली को अगर यह एक चीज़ चढ़ाते हो तो यकीन मानिए माता काली आपको साक्षात दर्शन देगी और आपके सारे कार्य बनाएंगी। आप जो भी कार्य माता काली से बोलोगे आपके कार्य माता काली अवश्य पूर्ण करेंगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं यह वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो माता काली की भक्ति करते हैं, माता काली के पूजक हैं, पूजा करते हैं, माता काली के साधक हैं। मगर बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि हम निरंतरता माता की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मगर हमें अपनी पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। हमसे किस प्रकार है कि गलती हो रही है जिस कारण ना तो हमें माता की कोई शक्ति प्राप्त हो रही है, ना हमें माता के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि पूजा करते हैं, मगर हम पूजा में क्या चढ़ाना है, किस तरह चढ़ाना है, ये छोटी छोटी बातों का हमें जानकारी ना होने के कारण जो हम पर माँ की कृपा होनी चाहिए, माँ भगवती की कृपा होनी चाहिए, वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इस बार इस अमावस्या पर आप सिर्फ ये एक चीज़ अगर माता रानी को चढ़ाते हो तो यकीन मानिए माता रानी के, माँ भगवती के आपको ज़रूर दर्शन होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो माता काली हैं वो कलयुग के जागृत देवों में से एक हैं और इन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न और खुश किया जाता है। और माता काली के साथ हमेशा और शक्तियाँ भी चलती हैं। जैसे माता काली की योगिनियाँ होगी, बाबा भैरवनाथ हो गए, बाबा भैरवनाथ, बटुकनाथ और बालाजी महाराज, हनुमान जी भी माता काली के साथ चलते हैं। उनकी भी माता काली जी के साथ पूजा की जाती है। ठीक है, अब उनकी शक्ति अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो कि माता की शक्ति आपको मिले, आपको प्राप्त हो, तो आपको इस अमावस्या के दिन 2 3 या 4 दिन बाद अमावस्या आने वाली है। 14 अक्टूबर की है जो अमावस्या, क्योंकि 15 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो 14 अक्टूबर की जो अमावस्या है यह बड़ी अमावस्या मानी जाती है और पितृपक्ष की यह बड़ी अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि ये जो 16 दिन होते हैं, 15 का नागस, 16वीं मावान 16 होते हैं ये, तो इनमें जो आप अपने पितृपक्ष हैं उनको आप खुश कर सकते हो। और एक और बात, कोई भी शक्ति आपके साथ पूर्ण रूप से जब भी चल सकती है या जब भी कार्य कर सकती है जब आपके पितृ, आपके कुल देवी, आपके ग्रामीण देवी देवता यह आपसे प्रसन्न होते हैं, आपसे खुश होते हैं, तो ही कोई अन्य शक्ति जिसे आप अपनी इष्ट मान रहे हो या आपको पूज रहे हो, जिनकी आप शक्ति पाना चाहते हो, जब भी आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, आपको अमावस्या के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठना है। उठकर आपको स्नान आदि करके, स्नान आदि अच्छे से आपको स्नान आदि कर लेना है। साफ सुथरा होकर, स्वच्छ होकर आपको स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। ठीक है, कपड़े धारण करने के बाद आपको माता काली, माँ भगवती की आपको जोत अपने घर में जलानी है, खड़ी करनी है माता की जोत आपको अपने घर में। ठीक है, फिर माता की जोत को आपको करके आपको कपूर पर दे सकते हो। कपूर नहीं तो आप एक जो कंडा होता है उसकी कड़छी को आप जलाकर अग्यारी टाइप बनाकर उस पर आप कपूर, लौंग, बतासे का माता काली को आपको भोग देना है अमावस्या के दिन। ठीक है, ये भोग आपको अमावस्या के दिन देना है। इसके अलावा वो कौन सी चीज़ है जो आपको अमावस्या के दिन माता काली जी को चढ़ानी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आपको 11 या 21 माला या 21 नींबू लेने हैं। कितने? 11 या 21 नींबू आपको लेने हैं। ठीक है,
उनकी आपको माला बनानी है। माला बनाने के लिए आपको एक मोटा सुआ लेना है। सुआ मोटा मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा, 5 या 10 रुपए का मोटा वाला सुआ आता है। और आपको पक्की डोरी लेनी है, कहीं ऐसा ना हो आप रील का धागा यूज़ कर लो, क्योंकि जो नींबू होंगे 11, अगर आप 11 की बना रहे हो, 21 की बना रहे हो या 31 की आप बना रहे हो, तो उनमें बोझ होता है। तो अगर आप हल्का धागा यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ही टूट जाएगा, इसलिए आपको मजबूत धागे का प्रयोग आपको करना है। और जो आपने 11 या 21 नींबू जो आपने लिए हैं, उनकी आपको एक माला बनानी है। माला बनाकर आप हो सके तो उन पर सिंदूर का टीका अवश्य लगाना है। और उसे माला को अपने ऊपर से, आप एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से आप उसे उतार सकते हो, उतारना चाहो तो उतार सकते हो। और माता काली या माँ भगवती के मंदिर में जाकर, माता काली जो आपके घर के आसपास जो भी माता काली का मंदिर हो, माँ भगवती का जो भी आपके घर के आसपास जो मंदिर हो, वहाँ जाकर आपको काली या माता भगवती के आपको गले में वो माला चढ़ानी है और उनसे प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा हर अमावस्या पे करते हो, जैसे ये अमावस्या आई, ये बड़ी अमावस्या इस पे किया, और आने वाली अमावस्या पर अगर आप ऐसा ही करते रहते हो, तो यकीन मानिए आपको माँ भगवती की कृपा आप लोगों पर अवश्य होगी और माँ आपके सारे कार्य अवश्य बनाएगी, अगर आप माँ में श्रद्धा रखते हो। और सबसे बड़ी बात होती है एक श्रद्धा भाव की, जो विश्वास होना चाहिए। आप किसी भी देवता को पूज रहे हो, अगर आप पूजते हो पत्थर को, अगर आपका विश्वास है कि उसमें भगवान है, तो उसमें भगवान होते हैं। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप सिर्फ पत्थर समझकर उस पत्थर को पूज रहे हो, तो वो सिर्फ मात्र एक पत्थर है। यही बात अगर आप माता भगवती की सेवा कर रहे हो और आप मूर्ति को सिर्फ मूर्ति समझकर पूज रहे हो, तो आपको आपकी जो पूजा का फल है वो आपको पूर्ण नहीं मिलता है। जब भी आप पूजा कर रहे हो, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे सामने साक्षात माता रानी है। और माता रानी अपने साधकों की, अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं। उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, हर किसी का लाइफ का एक रूटीन हो चुका है। तो इसके लिए आपको माता को या जिस भी इष्ट देव की आप पूजा कर रहे हो, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए और उन पर अपना जो दृढ़ विश्वास है उसे ऐसे के ऐसे ही बनाकर आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पर आप नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।